अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट खालिद है। जैसे कि पिछले वीडियो में बात की थी कि साइबर क्राइम की रिपोर्ट कैसे की जाती है। अगर आपको कोई फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई तंग करता है तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, उसको कैसे गिरफ्तार करवा सकते हैं, खुद को कैसे महफूज कर सकते हैं। तो उसी वीडियो के एंड पे मैंने कहा था कि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जो साइबर क्राइम के सर्कल में आते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन से क्राइम्स हैं जिनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, कौन कौन से क्राइम्स ऐसे हैं जो साइबर क्राइम की सर्कल में आते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि साइबर क्राइम्स वो क्राइम होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए इस वीडियो में डेफिनेशन लेके आया हूँ जो ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन है। ऑक्सफोर्ड ने इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया है। सिर्फ 4 वर्ड्स हैं जिसमें ऑक्सफोर्ड ने साइबर क्राइम को लिमिटाइज कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। वो कौन से 4 वर्ड्स हैं? क्राइम कमिटेड ओवर इंटरनेट। कोई भी क्राइम जो इंटरनेट के जरिए कमिटेड हो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो ये बहुत ही इसकी सिंपल डेफिनेशन और इसका स्कोप जो है वो बहुत ही बड़ा है। इसमें काफ़ी जो क्राइम्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं वो कवर हो जाते हैं इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो साइबर क्राइम की हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी है वो है हैकिंग। हैकिंग मतलब किसी भी कंप्यूटर में दाखिल होना उसकी मर्जी के खिलाफ, उसके डाटे को चोरी करने की नीयत से दाखिल होना या उसमें उसको इवन के देखने की नीयत से दाखिल होना, ये हैकिंग में आता है। तो ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो सिस्टम को बनाना जानते हैं और जो सिस्टम को बनाना जितना बेहतर जानता है वो उतना ही बड़ा हैकर होता है। जो सेकंड कैटेगरी है वो वेबसाइट डिफेसमेंट है। किसी भी वेबसाइट में दाखिल होके उसके सर्वर में चेंजिंग करके उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देना, ये वेबसाइट डिफेसमेंट में आता है। अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है कि HEC की वेबसाइट पे कुछ स्टूडेंट्स ने अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए वहाँ पे लिख दिया कि हमारे जो लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो लिए जाएं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बंद थी। तो स्टूडेंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। तो वो चाहते थे कि हमारी जो लास्ट सेमेस्टर वाले मोस्टली जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स थे वो चाहते थे कि हमारा एग्ज़ाम लेके हमें डिग्री दिया जाए ताकि हम अपने जो नेक्स्ट डिग्रीज हैं उनमें एडमिशन्स लें। तो उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए HEC की वेबसाइट को हैक किया और वहाँ पे अपना वो मैसेज लिख दिया। तो ये वेबसाइट डिफेसमेंट कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है साइबर बुलाइंग की। मसलन किसी भी शख्स को चाहे वो मेल हो फीमेल, उसको तंग करना, हरासा करना, स्टॉक करना, ये सारा साइबर बुलाइंग में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है साइबर स्टॉकिंग की। किसी भी पर्सन को उसकी मर्जी के खिलाफ बार बार मैसेज भेजना, ये साइबर स्टॉकिंग में आता है। या उसकी पोस्ट को या उसकी डाटा को छेड़ना उसकी मर्जी के खिलाफ। नेक्स्ट कैटेगरी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की है। इसमें बहुत बड़े माफिया भी मुलव्वस हैं। वो क्या करते हैं, बच्चे जो कि मासूम होते हैं और बच्चों तक इंटरनेट की एक्सेस भी, आपको पता है कि आज के दौर में हर बच्चे के पास इंटरनेट की एक्सेस है। तो वो बच्चों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, उनके साथ दोस्तियां करते हैं और बाद में उनकी पिक्चर्स, प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियोस लेके उनको इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा माफिया मुलव्वस है। इसमें कई इंटरनेशनल और डार्क वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि पे करती हैं बाकायदा। तो लोग पेमेंट हासिल करने के लिए कमाई का जरिया लोगों ने बनाया हुआ है और मुख्तलिफ वीडियोस बच्चों की वहाँ पे अपलोड करते हैं। नेशनल रिपोर्ट सेंटर जो कि FIA का इदारा है, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन और कानून बनाए हैं और इस पे 0% टॉलरेंस है। नेक्स्ट कैटेगरी है सोशल इंजीनियरिंग की। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए जो क्रिमिनल्स हैं वो लोगों के डाटा, जो खुफिया डाटा होता है, उन तक रसाई के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उनको गलत तरीके के लिए, गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी डाटा थेफ्ट की है।
इसमें आपको पता है कि किसी भी कंप्यूटर का डाटा चोरी करना ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है आइडेंटिटी थेफ्ट। किसी भी दूसरे शख्स की आइडेंटिटी हासिल करके, उसकी खुफिया मालूमात को हासिल करके किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे उसकी आइडेंटिटी शो करके कि मसलन मेरा बैंक अकाउंट है और कोई और पर्सन मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे पासवर्ड हैक करके हासिल करके बैंक में जाता है और कहता है कि मैं खालिद हूँ, और मेरे पासवर्ड को यूज़ करके मेरी अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेता है अपने अकाउंट में। या इसके अलावा मेरी आइडेंटिटी या किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी शो करके कोई भी काम करना, ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है फाइनेंशियल फ्रॉड। इसमें कोई भी इकोनॉमिकल फ्रॉड किसी के साथ करना, मींस के ऑनलाइन सेल वगैरह। मसलन अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी लोग इंटरनेट पर ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं जिसमें वो चीज़ दिखाते कुछ और हैं और जब वो चीज़ डिलीवर होती है तो उसकी और दिखाने वाली चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। इसकी भी आप FIA में NR3C के इदारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कंप्यूटर वायरस। जैसा कि कोई भी आम वायरस होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, जैसे कोरोना वायरस है, इसी तरह कंप्यूटर का वायरस भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल हो सकता है इंटरनेट के थ्रू भी। तो किसी भी दूसरे कंप्यूटर में वायरस दाखिल करना इस नीयत से कि उसका डाटा ख़राब करना या डाटा को चोरी करना, तो ये भी साइबर क्राइम की कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें यह है कि किसी भी बिजनेस की या किसी भी पर्सन की उसके बिजनेस सीक्रेट्स हैं, जो उसके सीक्रेट्स हैं उनको देखना, उन तक एक्सेस हासिल करना, मींस कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह सेल हो रही है, किस हिसाब से सेल हो रही है, उसके कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हासिल करना, ये तमाम जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ज़ुमरे में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की है। इसमें होता क्या है कि एक पर्सन दूसरे सिस्टम में इतना ज़्यादा लोड डाल देता है, इतनी ज़्यादा ईमेल्स या कोई भी डाटा इतना ज़्यादा भेज देता है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर देता है जिसकी वजह से उसका सिस्टम स्लो हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह का काम करना भी, ये भी साइबर क्राइम ही कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग भी साइबर क्राइम की कैटेगरी है। आजकल इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और जो टेरर फाइनेंसिंग है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक सब कैटेगरी है। तो इसके ऊपर हुकूमत काफ़ी सख्त एक्शन ले रही है और बहुत सारे क्रिमिनल्स और टेररिस्ट इंटरनेट को यूज़ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए और अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये थी जी साइबर क्राइम्स की कैटेगरीज। ये वो क्राइम्स हैं जो साइबर क्राइम्स के ज़ुमरे में आते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप साइबर क्राइम से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। कि मीन्स के एक तो आपके साथ क्राइम हो गया, उसकी रिपोर्ट कैसे करवानी है वो तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है। अपने आप को क्राइम से कैसे बचाना है, कोई भी हैकर हो उससे खुद को कैसे बचाना है, अपने सिस्टम को कैसे बचाना है, कुछ टिप्स हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।